हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आपका भाई फिर से हाजिर है न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ। जैसा कि आपने देखा है कि थंबनेल में आज की जो अपॉर्चुनिटी आ रखी है वो आ रखी है इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे अपने को अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट रहेगा 500 प्लस का। अपने दोस्तों के साथ इसको दबा के शेयर कर देना बिना कंजूसी के साथ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगी वो मिलेगी ट्रेनी इंजीनियर की पोजीशन। ऑल इंडिया की कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, डायरेक्टली यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 273 टोटल नंबर ऑफ सीट आपको देखने को मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को ज़रूर से मेंशन करिएगा, ताकि किस ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने किस ट्रेड के अंदर डिप्लोमा किया है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेटेड देखने को मिले और आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। डायरेक्टली आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं उन जॉब के बारे में भी अपडेट देते रहता हूँ जो अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। और यूट्यूब पे सारे जॉब का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है, तो आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और मैं इसी तरह की जॉब लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आप शुरू करते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके अपलोड देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी वो मिलेगी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से, जो इसरो के अंडर ही वर्क करता है, उसके साथ ही काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है वो करा गया है 7 अक्टूबर के लिए। तो ऐसे लेटेस्ट जॉब पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट मिलती रहा करे और आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा के बाद बी टेक किया है और अगर आप लेटरल एंट्री हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रोग्राम बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अप्रेंटिसशिप कब तक रहेगी। ये 1 साल की रहने वाली है, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे काम करना है इंडस्ट्री के अंदर। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है इसरो के अंदर वर्क करने की। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाली है, अच्छा खासा स्टाइपेंड भी देखने को आपको मिलेगा इसमें। और इंटर्नशिप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटर्नशिप आप कभी भी कर सकते हैं, आपका बी टेक चल रहा है तब भी आप कर सकते हैं, और अगर आपका बी टेक डिप्लोमा ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन अप्रेंटिसशिप तभी कर सकते हैं जब आप पास आउट होते हैं। यहाँ पे अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने बी टेक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे साउथ रीजन के लिए निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो दी जाएगी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी वालों के लिए। लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ब्रांचेस की बात करें अगर हम, तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो चार्ट मेंशन कर रखा है, सीरियल नंबर दे रखा है, डिसिप्लिन दे रखा है, नंबर ऑफ पोजीशन दे रखा है, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखी है तो 15 सीट आपको देखने को मिलेगी। केमिकल वालों के लिए यहाँ पे 10 सीट देखने को मिलेगी। सिविल वालों के लिए यहाँ पे 12 सीट देखने को मिलेगी। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 20 सीट देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आपको 12 सीट देखने को मिलेगी। तो 12 सीट देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक में अगर कर रखा है तो 43 सीट देखने को मिलेगी। मैकेनिकल में 45 सीट मिलेगी। मेटलर्जी में 6 सीट मिलेंगी। प्रोडक्शन के अंदर 4 सीट है।
और फायर एंड सेफ्टी के अंदर आपको 2 सीट देखने को मिल जाने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, अगर आपके पास 4th ईयर का डिग्री है और अगर आपके पास 3 ईयर का डिग्री है और आपने डिप्लोमा किया है तो और आपने बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं, लेकिन आपका 65% मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.84 CGPA होना कंपलसरी। इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। लाइक यहाँ पे अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर तो 4 सीट आपको देखने को मिलेगी, और अगर आपने फर्स्ट क्लास डिग्री कर रखा है होटल मैनेजमेंट के अंदर तो 60% होने चाहिए और आप एलिजिबल रहेंगे। बीकॉम वालों के लिए आपको 60% चाहिए। बीकॉम वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 60% इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसा कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पे अगर आप 2020 के बाद पास आउट हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 2021 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 22 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2020 से पहले के पास आउट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक अगर आपका 2019 से ईयर पास आउट का तो आप इसको एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। 17 वाले भी नहीं है, 18 वाले भी एलिजिबल नहीं है, तो सिर्फ 20, 21 और 22 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें स्टाइपेंड की तो यहाँ पे स्टाइपेंड आपका रहेगा 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिलने वाला है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डायरेक्टली यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 15 अक्टूबर को होगा, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक के लिए चलेगा। इसी बीच आपको जाना है, वेन्यूज़ की एड्रेस दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे मेंशन किया गया कि ओनली इंडियन नेशनल होने चाहिए। और यहाँ पे एज की क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 30 अक्टूबर 2022 के अनुसार आपकी 30 साल एज होनी चाहिए, और 33 साल अगर आप 35 साल के हैं तो आपका SC/ST के से रिलेटेड होना चाहिए। तो 10 साल का भी आपको छूट मिलेगी अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि अगर आपने 2020 या 20 के बाद पास आउट हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो ये सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट कर रखा है। तो यहाँ पे 3 ही बैच अप्लाई कर सकते हैं, 2020, 21 और 22 वाले, उससे पहले वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर आप साउथ रीजन लाइक केरला, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। यहाँ पे मेंशन कर रखे अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये रूल है इनका, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। सिक्स पॉइंट में दे रखा है कि अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से या डिस्टेंस से लर्निंग कर रखा है या कोई शॉर्ट टर्म या सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स होना ज़रूरी है तभी आप एलिजिबल रहने वाले हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर रखी है कि यहाँ पे आपका नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपको यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अब बात करें कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू होने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो कि आपको 15 अक्टूबर को होने वाला है इंटरव्यू। वहाँ पे आपको वेन्यू पे पहुँच जाना है और वहीं पे आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट दे देने और आपका सिलेक्शन वहीं पे होने वाला है। और आपने अगर बीकॉम कर रखा है तो आपको इस वेबसाइट पे MHRD पे अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक बार लेके जाना पड़ेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। इस सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो आपका ओनली फॉर इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला है। आपको उसी के बेसिस पे अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर सकता हूँ। और या फिर आप ये जो मैंने ग्रुप बताए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। इन सबको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए, आप डायरेक्टली उनको क्लिक करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है, आप जो भी क्वेरी है, आप उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको जॉब की ज़रूरत है, और इस चैनल को